गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स के बारे में और जानेंगे कुछ नए बिजनेसेस के बारे में, जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और रिलायंस डिजिटल। आखिर में हम जानेंगे राइट इश्यू के बारे में जो इसी बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ है, और जानेंगे फेसबुक और जियो के बीच में जो करार हुआ है उसके बारे में। अब ये देख लें कि कोविड-19 के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहला जो कदम था उनका, वो ये था कि उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक पार्टनरशिप की कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक फैसिलिटी बनाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ये फैसिलिटी 222 बेड की तैयार है और जल्दी इसे 250 बेड्स का करने का अनुमान है। दूसरी जो सेवा है और या जो मिशन है उसका नाम है मिशन अन्न सेवा। ये अन्न सेवा उन लोगों के लिए है जिनको इस कठिन वक्त में खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यह मिशन ड्राई राशन किट्स में होगा, मतलब ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे दालें, सब्जियां, दूध वगैरह। जैसे जैसे कोरोना की महामारी भारत में बढ़ी, इनको लगा कि हमारे देश में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी हो जाएगी, तो उन्होंने सिलवासा में एक फैक्ट्री डाली जिसकी क्षमता 1 लाख यूनिट पर्सनल प्रोटेक्शन गियर बनाने की है एक दिन के अंदर। अब हम जान लें रिलायंस जियो के बिजनेस के बारे में। तो टॉप मैनेजमेंट रिलायंस जियो के बिजनेस को बोलता है डिजिटल लाइफ। तो रिलायंस जियो के बिजनेस ने 388 मिलियन लोगों को एक डिजिटल जिंदगी दी है। अगर हम उसके सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें, तो पिछली तिमाही में उन्होंने 17 मिलियन कस्टमर्स अपने साथ जोड़े हैं। वहीं हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो उन्होंने 126 मिलियन यूज़र्स को अपने साथ जोड़ा है। अगर हम डेटा कंजम्पशन की बात करें, तो हर क्वार्टर हर यूज़र 11 GB डेटा यूज़ करता है। वहीं हम अगर टॉक टाइम की बात करें, तो हर यूज़र हर महीने लगभग 771 मिनट बात करता है। आइए अब देख लेते हैं रिलायंस जियो के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखा जाए तो उनका रेवेन्यू 27% बढ़ा है साल दर साल, और कामकाजी मुनाफा 43% बढ़ा है साल दर साल। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें तो उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 126 रुपये से बढ़कर 130 रुपये हो गया है। वहीं पर रिलायंस जियो और फेसबुक ने एक करार किया है, तो फेसबुक इस करार के बाद सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं रिलायंस रिटेल बिजनेस की। इस बिजनेस में 3 सब बिजनेसेस हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल। ग्रॉसरीज रिलायंस स्मार्ट के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायंस डिजिटल के नाम से जाना जाता है, वहीं पर फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलायंस ट्रेंड से जाना जाता है। अगर हम इनके कुल स्टोर्स की बात करें, तो आज तक इनके 12,000 स्टोर्स खुल चुके हैं, जिनमें से 1500 स्टोर इसी साल ही इनके साथ जुड़े हैं। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो इनका आय 1,62,000 करोड़ रुपए इस साल की, वहीं पर इनकी कामकाजी आय भी 9,654 करोड़ रुपए है। आइए अब बात कर ले रिलायंस रिटेल बिजनेस की। इस बिजनेस में 4 सब बिजनेसेस हैं, वो है ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल। अगर हम स्टोर्स की बात करें, तो रिलायंस रिटेल के आज की तारीख में कुल 12,000 स्टोर्स हैं, जिनमें से 1500 स्टोर्स इसी साल जुड़े हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, तो रिलायंस रिटेल का ओवरऑल रेवेन्यू 1,62,000 करोड़ है, वहीं पर कामकाजी आय भी 9,654 करोड़ रुपए है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रिलायंस रिटेल जो बिजनेस है, वो किसी भी एक कैटेगरी से नहीं आया, वो एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल और ग्रॉसरी बिजनेस अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम रिलायंस रिटेल बिजनेस को कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें पिछले 5 साल की, तो पता चलेगा कि रेवेन्यू 56% बढ़ा है, वहीं पर कामकाजी आय भी 64% बढ़ी है। अगर हम इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कामकाजी आय है वो 47% बढ़ी है, फैशन लाइफस्टाइल में कामकाजी आय 52% बढ़ी है, वहीं पर ग्रॉसरी में जो कामकाजी आय है वो दुगनी हो गई है। इसका मतलब ये सारे बिजनेस अपने आप में सॉलिड हैं और आने वाले वक्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयां दिखा सकते हैं। डेलॉयट ने एक स्टडी कराई थी
जिसको बोलते हैं ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग। इसमें यह बताया गया है कि जो रिलायंस रिटेल है वो दुनिया का सबसे जल्दी ग्रो करने वाला रिटेलर है। यही नहीं, उसमें यह भी बताया गया है कि यही एक लौता इंडियन रिटेलर है जो टॉप 100 रिटेलिंग कंपनियों में शामिल है। इस स्लाइड में हम फेसबुक और जियो के पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जियो प्लेटफॉर्म एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जिसकी आज की तारीख में एंटरप्राइज वैल्यूएशन है 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। पिछले ही हफ्ते फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म के बीच में करार हुआ था, जिसमें फेसबुक ने 9.99 हिस्सेदारी खरीदी थी 43,000 करोड़ रुपए देके। अगर हम इस डील के फीचर की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये तीनों कंपनियां व्हाट्सएप, जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल मिलके एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी और इस नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बहुत से छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग आपस में जुड़ सकेंगे और अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगे। लगता है आने वाले कुछ समय में ये पार्टनरशिप अमेजन को और फ्लिपकार्ट को तगड़ा तगड़ी टक्कर देगी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे रिलायंस के सबसे पुराने बिजनेस की, जो है पेट्रोकेमिकल बिजनेस। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो वो 18% घटी है। अगर हम कंसोलिडेटेड फ्रंट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें 3 बिजनेसेस हैं मेजरली, एक कंज्यूमर बिजनेस, एक ऑयल टू केमिकल बिजनेस और एक रिफाइनिंग बिजनेस, जिनमें से सिर्फ कंज्यूमर बिजनेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम कंज्यूमर बिजनेस की बात करें तो उनकी कामकाजी मुनाफा 40% तक बढ़ा है। वहीं अगर हम रिफाइनिंग बिजनेस की बात करें तो उनका कामकाजी मुनाफा 7.5% ही बढ़ पाया है। और अगर हम ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें तो उधर कामकाजी मुनाफा 16% तक घटा है। अगर हम फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो वो इस तिमाही अंत तक होने की उम्मीद है। तो आइए अब बात कर ले रिलायंस के राइट इश्यू के बारे में। इस बारी का जो राइट इश्यू का साइज है वह है 53,125 करोड़ रुपए। इन रुपए से रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना कर्जा चुका सकती है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस है 1257 रुपये और रेशियो है राइट इश्यू का 1:15। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।